सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब रिटायरमेंट के बाद उनको वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को होने पर 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी। तो साथियों, आदेश पत्र भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग बल्लभ नगर भोपाल से दिनांक 18 नवंबर 2024 को प्रतिलिपि भी आ गई है। शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागीय, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश से। विषय है शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसंबर से सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयाधीश निर्णय के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण हेतु स्वीकार आदेश जारी करने के संबंध में शासकीय विभाग से अधिकृत किया गया है। न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं पर पारित आदेश में दृष्टिगत अपराधी परिपत्र पुनः विचार एकत्र निम्नानुसार संशोधन दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों के उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई 2000 निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी। शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियमित पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई ऐसी स्थिति है कि काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण पुनरीक्षण के लिए संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उदाहरण आवश्यक नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप में हुई वेतन पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 के उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा, जिससे 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा सफल हुए हैं, उन्हें संबंध में पूर्व न्यायालयाधीश निर्णय के दृष्टिगत रजिस्ट्रेशन जस्टिकर ही कार्रवाई की जाएगी। न्यायालयाधीश आदेश के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाएगा। पेंशन के निर्णय पुनरीक्षण के संबंध में उपभोक्ता कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय से अद्यतन होगी। यह परिपत्र मंत्रिपरिषद के आधार पर आयकर क्रमांक 2 दिनांक 12 जनवरी 2024 के अनुसार में जारी किया जा रहा है। उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई हेतु अधीन कार्यालयों में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ये आदेश जारी किया गया है। पी.के. श्रीवास्तव, सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि मध्य प्रदेश शासन के आदेश में लिखा है कि 15 मार्च 2024 को न्यायालयाधीश निर्णय के आधार पर 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई और 1 जनवरी की स्थिति उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में शासकीय विभाग के अधिकृत किया गया है। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले शासकीय कर्मचारियों की सेवा को नियम वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले शासकीय कर्मचारियों उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। पेंशन पर असर न होने से सिर्फ इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि। सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में नियम पात्रता 1 जनवरी या 1 जुलाई जैसी स्थिति हो तो काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारित
पुनरीक्षण होगा। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्त लाभों, उपदान और अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का फायदा 1 मई 2023 को या उसके बाद की तारीख से प्रभावशील होगा। 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को होने पर 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी। तो साथियों, आदेश पत्र भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग बल्लभनगर भोपाल से दिनांक 18 नवंबर 2024 को प्रतिलिपि भी आ गई है। शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागीय, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश से। विषय है शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसंबर से सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयाधीश निर्णय के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण हेतु स्वीकार आदेश जारी करने के संबंध में शासकीय विभाग से अधिकृत किया गया है। न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं पर पारित आदेश में दृष्टिगत अपराधी परिपत्र पुनः विचार एकत्र निम्नानुसार संशोधन दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों के उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई 2000 निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी। शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियमित पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई ऐसी स्थिति है कि काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण पुनरीक्षण के लिए संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उदाहरण आवश्यक नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप में हुई वेतन पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 के उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा, जिससे 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा सफल हुए हैं, उन्हें संबंध में पूर्व न्यायालयाधीश निर्णय के दृष्टिगत रजिस्ट्रेशन जस्टिस कर ही कार्रवाई की जाएगी। न्यायालयाधीश आदेश के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाएगा। पेंशन के निर्णय पुनरीक्षण के संबंध में उपभोक्ता कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय से अद्यतन होगी। यह परिपत्र मंत्रिपरिषद के आधार पर आयकर क्रमांक 2 दिनांक 12 जनवरी 2024 के अनुसार में जारी किया जा रहा है। उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई हेतु अधीन कार्यालयों में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ये आदेश जारी किया गया है। पी.के. श्रीवास्तव, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि मध्य प्रदेश शासन के आदेश में लिखा है कि 15 मार्च 2024 को न्यायालयाधीश निर्णय के आधार पर 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई और 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में शासकीय विभाग के अधिकृत किया गया है। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले शासकीय कर्मचारियों की सेवा को नियम वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले शासकीय कर्मचारियों की शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा।
पेंशन पर असर न होने से सिर्फ इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि। सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में नियम पात्रता 1 जनवरी या 1 जुलाई जैसी स्थिति हो तो काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारित पुनरीक्षण होगा। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, उपदान और अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का फायदा 1 मई 2023 को या उसके बाद की तारीख से प्रभावशील होगा। 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।